Hello student, we can start our second chapter in MSc. The chapter name is Love Brings Happiness. When we love, there is joy and happiness all around. जब हम प्यार से रहते हैं तो हमारे आसपास सिर्फ खुशियाँ और सुख ही रहता है. So let's read the story. There was a little house which was once filled with happy voices, songs and laughter. But now it remained silent. The old woman and Mary, a faithful maid, were the only people who lived in the house. While Mary was always busy in the kitchen, and the old woman sat by the window watching the days change into nights. She was sad since the day her husband had passed away many years ago. इट मीन्स एक छोटा सा घर था जहाँ पे पहले बहुत खुशी का आवाज़, हंसी, गाने, इन सब की आवाज़ें गूंजती थी. बट अब वो घर एकदम शांत रहता है. उसमें एक बूढ़ी औरत और एक मैरी रहती है जो कि बहुत फेथफुल मेड है उस घर के. यही दो लोग उस घर में रहते हैं. जहाँ मैरी दिन भर किचन में बिजी रहती है, वहीं वो जो बूढ़ी औरत है वो विंडो के पास बैठ के दिन को रात में चेंज होते हुए देखती है. वो उसी दिन से बहुत ज़्यादा उदास है जिस दिन से उसके हस्बैंड का डेथ हुआ था, जो कि बहुत साल पहले ही हो चुका है. One day a little dog strayed into the empty house. He was thin and very hungry. एक दिन एक छोटा सा कुत्ता घर के अंदर आया जो कि देखने में बहुत भूखा और बहुत दुबला पतला था. He found his way into the old woman's bedroom and went right up to where she sat in her chair by the window. उसने वो रास्ता ढूंढा जहाँ से वुमेंस मतलब बूढ़ी औरत का जो बेडरूम था वहाँ तक का रास्ता उसने ढूंढा और वहाँ पे जाके राइट में खड़े हो गया. वो वहाँ पे खड़ा हुआ जहाँ पे वो जो वुमेन मतलब बूढ़ी औरत थी वो बैठी हुई थी चेयर पे विंडो के पास. द डॉग प्लेस्ड हिमसेल्फ right in front of her. He looked up at her with his sad brown eyes and wagged his tail. Then he sat up on his hind legs and waved a paw at her. और डॉग जो क्या वो सीधा उसके आगे जाके खड़ा हुआ और उसे देख रहा था बहुत उदासी के साथ और अपनी पूँछ को हिला रहा था. उसके बाद वो अपने लेग के ऊपर खड़ा हो गया एंड वो उसको देखने का कोशिश करने लगा. मैरी आज द ओल्ड लेडी हुज डॉग इज़ दिस. उसने उस बूढ़ी औरत ने पूछा, मैरी ये कुत्ता किसका है. इट इज़ अ स्ट्रीट डॉग बेबी जी, ही इज़ हंग्री आंसर्ड मैरी. मैरी ने कहा कि ये स्ट्रीट डॉग है और वो भूखा है. द डॉग वॉज इंडीड वेरी हंग्री. ही लिंक्ड अप द मिल्क एंड एट अप द ब्रेड दैट मैरी गेव. कुत्ता जो था सच में बहुत भूखा था. उसने दूध पिया और ब्रेड खाया जो मैरी ने उसे दिया था. द डॉग वॉज सो हैप्पी दैट ही बिगेन टू डांस फर्स्ट ऑन हिज फ्रंट लेग देन ऑन हिज हिंड लेग एंड जम्प्ड राइट ऑन टू वुमेन्स लैप. देयर ही स्नगल्स अप एंड फेल asleep. कुत्ता बहुत खुश हुआ और उसने डांस करना पहले आगे के पैरों पे फिर पीछे के पैरों से डांस करता है. उसके बाद वो जंप किया, सीधा जो बूढ़ी औरत है उसकी गोद में जा गया और उसके बाद वो आराम से बैठ के सो गया. ही लाइक्स यू सेड मैरी. द ओल्ड वुमन लुक डाउन एट द लिटिल डॉग puzzled. स्लोली वेरी स्लोली हर हैंड बिगेन टू मूव ओवर द लिटिल डॉग. मतलब मैरी ने कहा कि वो आपको पसंद करता है. तो बूढ़ी औरत नीचे देखा डॉग को और धीरे धीरे अपना हाथ डॉग के ऊपर चलाने लगे. सी बिगेन टू पेट हिम. उसके बाद उसने उसको थपथपाना शुरू किया. सी विस्पर दिस इज़ योर होम टू. और उसने ये भी कहा कि ये तुम्हारा भी घर है. द लिटिल डॉग वॉज हैप्पी. सिंस दैट डे द ओल्ड वुमन नो लॉन्गर वॉच द डे फेड इनटू इवनिंग. हर हाउस वंस अगेन फिल्ड विथ हैप्पी साउंड्स. इट कम्स अलाइव विथ the joyful barks of the little dog who followed her mistress. उसके कुत्ता बहुत खुश हुआ. उस दिन के बाद से वो जो बूढ़ी औरत थी वो फिर उसको दिन को रात में बदलते हुए नहीं देखती थी. उसका घर फिर से खुशियों से भर गया. उसके जो छोटा सा डॉग जो था उसके आवाज़ से जो उसके मिस्ट्रेस को फॉलो करते रहता था. थैंक यू.